गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली बार हम लोगों ने सेकंड चैप्टर आधा पढ़ा था। वहां हमने देखा था लास्ट में कि अमित और आकाश जो है वो जोर जोर से हंसने लगे थे क्योंकि वो भालू जो है वो शेर की आवाज से डर के भाग गया था। ठीक है, तो आज हम आगे देखते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर देखेंगे सेकंड पैरा से। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया, यानी कि वो इतने खुश हो रहे थे आकाश और अमित जैसे उनको खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। यानी कि आकाश जोर जोर से हंसा और बोला कि डरपोक कहीं का, यानी कि शेर की आवाज से जो भालू भाग गया था ना उसको बोल रहा है कि डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया, यानी कि खच्चर वाला आकाश को ये काम करते हुए देख के हक्का बक्का यानी कि एकदम हैरान रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए, यानी कि तीनों फिर से भालू भाग गया तो फिर तीनों बातें करते करते सो गए तंबू में। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े, यानी कि जब दूसरा दिन हुआ, सवेरा हुआ तो फिर तीनों निकल गए अपने रास्ते पे। आधी मंजिल तय हो चुकी थी, यानी कि 40 मील का रास्ता था, 20 मील उन लोगों ने चल लिया था, आधा ही बचा था। तो आधी मंजिल तय यानी कि पूरी हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था, यानी कि 20 मील के बाद आगे का रास्ता है वो बहुत ही खराब था। बर्फ भी ज्यादा थी, यानी कि इतनी बर्फ गिरी थी कि रास्ते में चलने की जगह नहीं थी, पैर फिसल रहे थे, यानी बर्फ पे पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला भी जी जान से उनकी सहायता कर रहा था, यानी कि रास्ता बहुत ही मुश्किल था फिर भी वो खच्चर वाला पूरी जी जान लगा के, पूरी अपनी ताकत लगा के उनकी सहायता यानी कि हेल्प कर रहा था। सो हाँफते हाँफते हुए आगे बढ़ते गए, यानी कि रास्ता ऐसा था कि वो चलते चलते हाँफने लगे फिर भी वो आगे बढ़ रहे थे। आखिर वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुंचे, यानी कि लास्ट में वो चलते चलते वो पेड़ तक पहुंच गए जिसकी छाल लेनी थी, यानी कि जो चाहिए था उनको पेड़ वो मिल गया था। वहां चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। कोहरा यानी कि ओस जो सुबह सुबह गिरती है ना धुएं जैसी, उसमें छोटी छोटी पानी की बूंदे गिरती है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, यानी ओस की वजह से वहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफी थक चुके थे, यानी कि वो चल चल के 40 मील तक चले थे तो वो तीनों काफी थक गए थे और भूख भी लग रही थी, यानी तीनों को बहुत ही भूख लगी थी चलने की वजह से। इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा दिया, यानी कि जो पेड़ उनको मिल गया उसी पेड़ के नीचे उन्होंने तंबू लगा दिया। हाथ मुंह धो के खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे, यानी कि वो बहुत ही थक गए थे तो पहले हाथ मुंह धोया, फिर वहीं तंबू लगा के आराम का खाना, उनके पास जो खाना था वो खाया, फिर वो आराम करने लगे। उन्होंने टैप रिकॉर्डर यानी कि जो रिकॉर्डर लाए थे वो निकाली, टॉर्च यानी कि टॉर्च निकाला, फिर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर की गरजने की आवाज सुनी, यानी कि वो आराम कर रहे थे और अचानक ही वहां पे शेर आ गया। शेर की आवाज आने लगी, बस वे तैयार हो गए, यानी कि वो सुनते ही सारे खड़े हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वे निकाल लिए, यानी कि आकाश को पता था कि वहां पे जंगली जानवर आएंगे तो उनके लिए वो रिकॉर्डर पहले से ही लेके आया था। तो जैसे ही आवाज सुनी उसने सारी रिकॉर्ड यानी कि कैसेट वो निकाल ली। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है, यानी कि आकाश देखता है कि शेर जो है वो गरजते हुए हमारे पास आ रहा है, उनकी ओर आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था, यानी कि वो बोल रहे शेर जैसा नहीं था, दानव यानी कि राक्षस जैसा दिख रहा था। दानव यानी राक्षस होता है, ठीक है। देखने में बड़ा खूंखार लग रहा था, यानी कि देखने में बहुत ही डरावना और डेंजर लग रहा था। आंखें ऐसी चमकीली, यानी कि उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी जैसे मसाल यानी कि जो पुरानी फिल्मों में या सीरियल्स में आते हैं ना कि लकड़ी आती है उसके ऊपर जो छोटी सी आग जलती है वो मसाल बोलते हैं उसको। उनके दिल कांप उठे पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया, यानी कि वो शेर को देख के वो कांप रहे थे, डर गए थे, फिर भी वो हिम्मत से यानी कि फिर भी वो उसका सामना कर रहे थे। बंदूक और तोप की आवाज वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड यानी कि कैसे, टेप रिकॉर्डर यानी कि जिसमें वो कैसेट लगाते वो, यानी कि वो तीनों हिम्मत से काम ले रहे थे। फिर उसने क्या, कौन सी कैसेट निकाली जिसमें बंदूक और तोप चलाने की आवाज आती है ना, वैसी टेप रिकॉर्डर में उसने कैसेट लगा दी आकाश ने। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज आने लगी, यानी कि उसने जैसे ही कैसेट लगाई तो उसमें दनादन गोले यानी कि जोर जोर से
जो तोप चलाई जाती है ना उसकी आवाज आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी, यानी कि जब ये आवाज आने लगी तोप की तो वो सुन के शेर भी डर गया, उसकी हालत बुरी होने लगी। कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज से वह वन गूंज उठा तो शेर वहां से भागा, यानी कि शेर ये आवाज सुन के डर गया। वो इधर उधर देखने लगा कहाँ से आवाजें आ रही है, कभी जोर जोर से दहाड़ने लगता, कभी आगे भाग रहा था तो वहां आवाज आ रही, कभी पीछे भाग रहा है। तो ये आवाज से फिर पूरा वन यानी कि पूरे जंगल में ये तोपों की आवाज आने लगी। तो वो शेर जो है वो डर के वहां से भाग गया। खच्चर वाले ने कहा अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, यानी कि खच्चर वाले ने कहा कि अब ये जगह है बहुत ही खतरनाक है, हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो यहाँ रुकना हमारे लिए सही नहीं है, लौट चलो, यानी कि अब हम लोग वापिस चलते हैं। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे, यानी कि खच्चर वाला बोल रहा है कि यहीं पे हम लोग रात रुके तो यहाँ पे इतनी बर्फ है और ठंड है कि हम लोग यहाँ पे ही जम जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं अभी एक शेर चला गया, यहाँ तो बहुत सारे शेर है। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरच कर छाल उतार ली, यानी कि आकाश जो है उसने टॉर्च ली, पेड़ पे ऊपर चढ़ गया और उसकी चाकू से छाल खुरचने लगा, यानी कि उसकी तह होती है ना सतह, वो निकालने लगा। अब पेज नंबर 19 पर देखिए। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया, यानी कि उसको जो चाहिए था उसने ले लिया और रिटर्न हो रहे थे। रास्ते में ना रीछ मिले ना शेर, यानी कि रास्ते में उन्हें ना कोई भालू मिला ना शेर मिला। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए, यानी कि रात होते होते वो एक सुरक्षित यानी कि वहां पे उनको कोई खतरा नहीं था, ऐसी जगह पे आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे, यानी कि वो रिटर्न आ गए थे तो ऐसा लग रहा जैसा वो हवा में उड़ रहे, इतनी तेजी से आगे बढ़ते। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे, यानी कि उनको खुशी थी कि उन्होंने शेर को भगा दिया और उनको जो आयुर्वेदिक दवा चाहिए थी वो भी मिल गई, तो वो बहुत ही खुशी थी। और उसके चक्कर में उन लोगों ने अपनी थकान भी भूल गए। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आ गए हैं। यानी कि जब वो लोग गांव पहुंचे, खच्चर वाले के गांव पहुंचे, तो सारे लोग यकीन नहीं कर रहे, यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक रास्ता, इतना मुश्किल रास्ते में वो लोग ऊपर से आयुर्वेदिक दवा लेके भी रिटर्न आ गए, वो भी सही सलामत। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बात उन्हें बताई तब सबने उनकी सराहना की, यानी कि खच्चर वाले ने गांव वालों को सारी बात बताई कि वहां क्या क्या हुआ, तो वो सब उनकी सराहना यानी कि तारीफ करने लगे। पूरे गांव वाले आकाश अमित की तारीफ करने लगे। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसा स्वर्ग पा गए, यानी कि उसके माता पिता आकाश के इतने खुश हुए कि वो हमारे लिए इतनी मुश्किल रास्तों से गुजर के आया, वो भी लेके आया, उन्हें देखकर स्वर्ग पा लिया, यानी कि बहुत खुशी है। वैद्य ने छाल पाकर माँ को पिलाई, यानी कि वो छाल वो वैद्य को देता है तो वो उसको पकाकर उसकी मम्मी को पिलाता है। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया, यानी कि जैसे ही उनकी मम्मी को दवाई दी गई उनका बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न था। यानी कि सबको इस बात से खुशी हुई कि उसकी मम्मी भी ठीक हो गई और ये लोग भी सही सलामत आ गए, सब खुश हुए। पर अमित और आकाश उससे भी ज्यादा खुश थे, ठिकाना ही न था, क्योंकि वो लोग शेर को डरा के आए थे। वो लोग बहुत खुश थे कि हम लोगों ने शेर का सामना किया और शेर जो है वो डर के भाग गया। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा होता है। तो पूरे चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमें हमेशा हिम्मत से और शांति से काम लेना चाहिए और हमेशा सबका सामना करना चाहिए। हमें कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए और कभी भी कुछ भी करो तो सोच समझ के चतुराई से करना चाहिए। जल्दी जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पाठ में हमें चतुर आकाश की चतुराई देखने को मिली कि जैसे ही शेर आया उसने टेप रिकॉर्डर लगा दिया और शेर भी भाग गया उसकी चतुराई से, ठीक है। थैंक यू।